को क्या नाम तो क्या आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि एपिसोड जो इधर शुरू होता है, अर्नव जो है सो रहा होता है और लेकिन उसके दिमाग में वही बात घूमती है जिसमें खुशी जो है गरिमा से अर्नव की तारीफ करी थी और कही थी कि वो बहुत अच्छे हस्बैंड है और कहते हैं कि जब हमें चोट लगती है तो हमसे ज़्यादा दर्द उनको होता है और वो बहुत सारी बात करती है। अर्नव के दिमाग में वही चलता है और वो घबराता है और एकदम वो नींद से उठता है। वो खुशी जो है उसके पास सो रही है, फिर वो वहाँ पर खुशी की तरफ देखता है, बस उसकी बात करते हुए कमरे में इधर उधर घूमने लगता है। उसके कानों में वही बातें घूम रही है। फिर वो देखता है खुशी जो उसको ठंड लग रही है, वो कम ब्लैंकेट ओढ़ती है और इधर फिर अर्नव की नज़र एसी पे जाती है। अर्नव जो है एसी बंद कर देता है और खुशी के पास आकर लेट जाता है। फिर उसका हाथ पकड़ लेता है और उसका हाथ पकड़कर उसकी तरफ देखता है और वहीं उसकी नींद लग जाती है। फिर दिखाते हैं कि सुबह जब खुशी जो है उठती है और देखती है अर्नव की तरफ, वैसे उसकी नज़र उसके हाथ पे पड़ती है जो अर्नव ने उसका हाथ जो है बहुत टाइटली पकड़ रखा है और जैसे वो अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करती है अर्नव जो उठ जाता है और फिर वो खुशी उसको देखती है वो पूरा पसीने में होता है। खुशी उससे बोलती है कि क्या हुआ, एसी फिर से ख़राब हो गया क्या, और आपको इतना पसीना क्यों आ रहा है। अर्नव खुशी जो एसी की तरफ देखती है और कहती है कि बंद हो गया क्या, लेकिन अर्नव उसे कोई जवाब नहीं देता। बोली कम से कम बताइए तो सही कि क्या हुआ। अर्नव कहता मैंने उसे बंद कर दिया था। वो कहती क्यों, लेकिन अर्नव जो बिना जवाब दिए वहाँ से चला जाता है। इधर खुशी जो है सोचती है कि कुछ तो हुआ है क्योंकि अर्नव जी जो है वो बिना कुछ जवाब दिए चले गए और कुछ उनका व्यवहार भी जो है बहुत बदला बदला। फिर जो है उसको एक डायरी मिलती है और फिर वो उस डायरी में ढूंढना शुरू करती है जिसमें लिखा रहता है AR 36 और के जो लिखा रहता है। बोलते हैं AR से तो अर्नव सिंह और 36 का आंकड़ा हम दोनों का होता, फिर के लिखा, बोलते लेकिन उन्होंने हमें काटा क्यों। और फिर सोचती और डर जाती कहीं ऐसा तो नहीं कि ये हमें मारने की प्लानिंग बना रहे। वो घेरा बना कर के को काट देता है। इधर पायल जो है फ़ोन पर गरिमा से बात कर रही है और प्रतिका की शादी के बारे में बात कर रहे होते, तभी मामी जो है कान लगाकर उसके कमरे के बाहर बात सुन रही है और भूतों के क्या लक्षण होते हैं उन बार उसके बारे में सोच रही है और सोचती कि पायल ही जो है वो भूत है। इधर फिर खुशी जो है जैसे ही उसको पढ़ती है उसका वो डर जाती है और इधर अन्नू जो कमरे में आता है वो डायरी को छोड़ देती है। अन्ना उससे बोलता है कि तुम क्या कर रहे हो। वो कहती कुछ नहीं, मैं आपके लिए तौलिया लेने आई थी। वो छोटा सा तौलिया निकालती है। वो कहते कि नहीं, फिर वो दूसरा तौलिया निकालती है। वो कहते लेकिन आपके पास तो तौलिया, बोले हम हमारे लिए तौलिया लेने आए थे। अर्नव कहता ठीक है। वो पलटता और कहता है कि अगर तुम्हारा मेरी डायरी से काम हो गया हो तो उठाकर वापस जगह पे रख देना। खुशी जो है चौंक जाती है। इधर फिर मनोरमा जो है पूरी नज़र रखे हुए पायल पर और दूरबीन से उसको देख रही है और वो किस तरह के हाव भाव है। इधर बाहर जो है पायल खड़ी रहती है और वो बाहर निकलती है, वैसे मनोरमा जो डर कर भाग जाती है और मनोरमा का फ़ोन भी टूट जाता है। इधर फिर आते खुशी जो है टीवी देख रही है। अर्नव जो सामने बैठा और चाय पी रहा है और वो उसको बार बार देख रहा है। खुशी कहती है पता नहीं इन्हें क्या हो गया, ये मुझे इस तरह से क्यों घूर रहे हो, इनका व्यवहार जो है बहुत बदला हुआ है। और वो अर्नव जो है बार बार उसको देखता है। बुआ जो चाय पीकर वहाँ से चली जाती है। अर्नव जो चाय पीता है और वो भी वहाँ से चला जाता है। खुशी जो है टीवी देखने में लगी हुई है और फिर वो देखती है वहाँ टीवी पर एक कार्यक्रम चलता है जिसमें बताया जाता है कि अपने पतियों द्वारा पहली पत्नियों की हत्या पर प्रकाश डालते पति अपनी हैसियत से नीचे की लड़की से शादी करता है और अंत में पत्नी को मार देता है और उस लड़की से शादी कर लेता है जिससे वो प्यार करता है। खुशी जो है खुद को पीड़िता की जगह पर रखती है क्योंकि वो टीवी शो में बताई गई सिचुएशन से बहुत अच्छी तरह से संबंधित हो सकती है और उसको डर लगने लगता है और वो आंखें फाड़ फाड़ कर देखती है। तभी बुआ जी आती है और उससे बोलती है कि वो जो ककड़ी काट रही थी वो उससे ज़्यादा वो खुद दिखाई जाती है और कहती क्या हुआ है, लेकिन खुशी जो है डर रही है और वो उसको अपनी जगह पे इमेजिन करती हो और ऐसे वो ककड़ी काटते काटते उसका हाथ भी काट लेती हो। खून खून चिल्लाती है और फिर उसकी नज़र अपनी उंगली पे जाती है, थोड़ा खून होता है। फिर उस उंगली को देखकर खून चिल्लाने लगती है। तभी जो है मधुमती वहाँ पर आती है और उससे कहती है कि इतनी भी नहीं लगी है और उसको वहाँ पर बैठने के लिए कहती है। इधर फिर बबली और आकाश जो है चेस खेल रहे होते हैं और बबली जो है कहती है कि आपकी रानी जो है वो खतरे में हो। आकाश उससे कहता है कि तुम हाँ हमेशा मेरी रानी के पीछे क्यों पड़े हो। तभी जो है पायल आती है और कहती है कि माँ मेरे कमरे के बाहर खड़ी थी और अचानक से उनका ये फ़ोन टूट गया। आकाश कहता कोई बात नहीं, मैं उनको दूसरा ला कर दे दूंगा। और तभी पायल और आकाश जो है बात करने लगते हैं। इतने में बबली जो है आकाश को हरा देती है और कहती कि ये आपकी रानी जो है ये तो गई और अब और आप गेम हार चुके हैं। इधर फिर खुशी जो है वहाँ पर खड़ी है और वो कुछ गैस पर बना रही है और पूरा वो उसी जो टीवी शो उसने देखा पत्नियों के मारने वाला वो उसके बारे में सोच रही है। अर्नव जो है वहाँ पर आता है और वो उसको देखकर एकदम पकड़ता हुआ खुशी जो उसको देखकर जोर से चिल्लाती है। वो कहते कि तुम आग के बहुत करीब हो। फिर उसकी नज़र उस पर पड़ती है। अर्नव जो है वहाँ से चले जाता। खुशी कहती है कि पता नहीं क्या हो रहा है। फिर वो आती है और कहती है मुझे देखना होगा। फिर जाती कमरे में और अर्नव को फ़ोन पे बात करते हुए सुनती और कहती कि मैंने कहा ना तुमसे लावण्य, तुम्हारा काम 36 घंटे के अंदर हो जाएगा। और नहीं नहीं, और वो ऐसा करके बात कर रहा होता है। खुशी जो है उसको उस पर शक होता है कि वो दोनों मिलकर उसको मारने की प्लानिंग बना रहे। वो कहते कि नहीं, मैं हम दोनों साथ में और हम एक ही टीम है। इधर खुशी जो वहाँ
वहाँ पर आती है। अर्नव उससे कहता है कि तुम कब आई मुझे पता नहीं चला। खुशी उसे डरने लगती है और कहती है कि नहीं वो दाल, और इतना बोलकर वहाँ से भाग जाती है और कहती है कि इससे क्या हुआ है। खुशी जो है खाने के लिए प्लेट साफ कर रही होती है और वही बात सोच रही है कि ये मुझे अर्नव और लावण्य जी मिलकर मुझे मारना चाहते हैं और ये अर्नव जी की प्लानिंग है, मुझे कैसे भी करके बचना होगा। उसके दिमाग में वही चल रहा है। वो थाली साफ करी। यहीं पर जो ये एपिसोड खत्म। इस तरह के और एपिसोड पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल भी प्रेस करें।